राधे राधे सभी को। आज का हमारा टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था यौगिक दूरदर्शी, आज है खगोलीय। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक, ठीक है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ओनली थ्योरी है इसमें, ठीक है, वो हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को अथवा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो खगोलीय दूरदर्शी है, इसकी सहायता से हम जो दूर की, मतलब बहुत दूर की चीजें जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, इनको देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं इसकी संरचना पे। ठीक है, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस वो कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है, जिसके बाहरी सिरे पर अभिदृश्यक की अपेक्षा कम फोकस दूरी वाले और छोटे द्वारक वाला एक उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, जिसे नेत्रिका लेंस ई कहते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। नेत्रिका लेंस की नली अभिदृश्यक लेंस की नली के भीतर दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा खिसकती है, जिससे लेंसों के बीच की दूरी परिवर्तित होती है। ठीक है, ये इसका जो डायग्राम है ये हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि इसे इसलिए लिख दिया चित्र मॉडल से कि इसे या तो मॉडल से देख लो या चित्र से, लेकिन हम इसे शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, आगे फिर हम इससे देखते हैं इसका समायोजन। ठीक है, सबसे पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं, जिससे स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद अभिदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर करके दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा नली को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि प्रतिबिंब तथा क्रॉस तार के बीच कोई लंबन ना रहे। पहला वाला ही है जैसे यौगिक उसमें करते हैं, यौगिक दूरदर्शी में वैसे ही है। इस स्थिति में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा ही बहुत चेंज होता है, ज्यादा नहीं चेंज होता है। अब आगे आते हैं यहाँ प्रतिबिंब का बनना। देखो प्रतिबिंब का बनना क्या है। दूर स्थित वस्तु AV से आने वाली समांतर किरणें अभिदृश्यक लेंस O के द्वितीय फोकस F1 पर वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि प्रतिबिंब A1 B1 की स्थिति नेत्रिका लेंस व इसके प्रथम फोकस F2 के बीच में रहे। ठीक, प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तब नेत्रिका लेंस का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A2 V2 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अनंत के बीच बनाता है। ठीक है, यदि अभिदृश्यक लेंस के बीच दूरी इतनी हो कि प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस पर बने हों, तो अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 अनंत पर बनेगा। ठीक है, ये बस पढ़ने वाली बात है, इसको आराम से पढ़ लेना, नोट कर लेना, पढ़ के जल्दी याद हो जाता है। आवर्धन क्षमता। ठीक है, यदि दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बना हो, तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये होती है। इसे ऐसे याद करो, m = -FO/FE, और ये फिर मजला ब्रैकेट 1 + FE/D। ठीक, ये है हमारी आवर्धन क्षमता किसकी, खगोलीय दूरदर्शी की। ठीक, फिर आगे आते हैं, इसका ये मीनिंग ये है, जो ये FO + UE है दूरदर्शी की लंबाई है, UE अभिदृश्यक लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की नेत्रिका की दूरी है, FO अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये होगी, अगर अनंत पर बने तो ये होगी। बस जहाँ FO FE खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक रखने के लिए FO अधिक और FE कम रखनी चाहिए। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही था। फिर आगे हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका परावर्ती दूरदर्शी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों जो दूरदर्शी हमारे हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो यौगिक दूरदर्शी है। ठीक है, राधे राधे सभी को।